सबसे पहले हमें चाहिए भिंडी, जो कि हमने धो के काट ली है। उसके साथ हमें चाहिए प्याज भी हमने काट लिए। साथ हमें चाहिए चिकन को हमने धो के रख लिया है। उसके साथ हमें मसाले चाहिए, जो कि खुश्क धनिया, ज़ीरा, साबुत ही खुश्क धनिया, हल्दी पाउडर, सूख मिर्च और लहसुन, कुटा हुआ लहसुन है। हरी मिर्च चाहिए और उसके साथ टमाटर, ये भी हमने काट लिए। अब हम अपनी कढ़ाई में तेल या दूसरा घी, वो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हो। तकरीबन 1 कप हमने डाला है। इसमें हम डालेंगे भिंडी तोरी को हमने डाल दिया है। तो अब हम इसको थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे। जो इसके अंदर लेस होती है भिंडी के अंदर, उसको हमने ख़त्म करना है। भिंडी का कलर हमने चेंज नहीं करना, बस उसका हमने जो लेस है वो हमने ख़त्म करनी है। तो हम थोड़ी देर के लिए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक इसके अंदर से लेस ख़त्म नहीं होगी। फ्राई करना है, साथ साथ हमने थोड़ा चम्मच हिलाते रहना है। अब तकरीबन हमारी भिंडी जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो इसको हम एक साइड पे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमने निकाल ली है और इसमें हम अपने घी में ऐड करेंगे प्याज। हमने डाल दिए। तो प्याज हम हल्के फ्राई करेंगे। लाइट पिंक कलर इसका आना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्राई हमने नहीं करने। मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर करेंगे तो ये लाइट पिंक कलर के हो जाएंगे। ये देखिए, पहले से कलर चेंज हो चुका है थोड़ा सा, लेकिन हमने थोड़े और पिंक कलर के करने हैं अभी। तब तक हम इसका वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे तकरीबन पिंक कलर के हो चुके हैं। 4 से 5 मिनट लगे हैं हमें। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हमने इसको साथ साथ फ्राई करना है, चम्मच हिलाते रहना है और चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा हमने चेंज करना है। तकरीबन 1-2 मिनट हमें लग जाएंगे। तो इसको हमने हल्का फ्राई करके तब हमने इसमें लहसुन ऐड करना है। चम्मच हम साथ साथ हिला रहे हैं ताकि सबका कलर जो है वो बराबर आए, प्याज का भी और चिकन का भी। मीडियम फ्लेम हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखेंगे ना हाई रखेंगे, क्योंकि आराम आराम से हो ना। अब हमने फ्राई कर ली है चिकन को भी थोड़ी देर, 2-3 मिनट के लिए। तो इसमें हम शामिल करेंगे अब लहसुन शामिल करके तो हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो लहसुन की खुशबू है कच्चेपन की वो ना आए। तो हमने लहसुन ऐड करके अब हम इसका चम्मच जो है वो बराबर हिलाते रहेंगे, सब हर चीज़ जो है वो मिक्स रखेंगे। जब तकरीबन 2 मिनट हो जाएंगे
तो तब हम इसमें बाकी अपने जो मसाला जाते हैं वो सब ऐड करेंगे। उसके बाद ही हम इसमें थोड़ा सा जो है ना पानी भी थोड़ा सा शामिल करेंगे जब लहसुन को 2 मिनट हम फ्राई कर चुके होंगे। हम साथ साथ चम्मच हिला रहे हैं और जब तक ये थोड़ा सा हल्का पिंक कलर प्याज का भी और साथ चिकन का भी उतना ही कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपने सारे मसाले डाल देंगे, जो हल्दी, सुरख मिर्च, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है, ये हम शामिल करके तो चम्मच हिलाएंगे। साथ हम थोड़ा थोड़ा जो है ना वो पानी भी शामिल करेंगे ताकि मिर्चें जो है ना वो जले ना। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च डाल रहे हैं। सब्ज़ मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से लंबी काट लो, गोल काट लो या छोटी, जैसे आपको पसंद है वैसे आप काट सकते हो और अपनी मर्ज़ी से आप मसाला कम या तेज़ भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है अपनी पसंद पे कि आपको कितना अच्छा लगता है, ज़्यादा स्पाइसी खाते हो या फिर कम मसाला, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर रहे हैं। 2 टमाटर हमने लिए थे, वो भी अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो टमाटर भी हमने डाल दिए, तो अभी इसमें हम चम्मच हिलाएंगे ताकि सब चीज़ें जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो टमाटर चूँकि अपना पानी भी छोड़ते हैं तो उसका भी हम वेट करेंगे 2 से 3 मिनट, जब तक उनका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए पहले से। तो इसी के साथ साथ जो हमारा मसाला है वो हमारी मिर्चें भी वो सारा एक दफ़ा फ्राई हो जाएगा। नमक शामिल करेंगे हम। नमक अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हो, जितना आप लाइक करते हो। 1.5 चम्मच नमक मैंने डाली है। फ्राई करेंगे इसको, साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम हमने रखना है ताकि जो है ना इसमें अब हम जो भिंडी हमने रखी थी फ्राई करके वो शामिल कर देंगे। थोड़ी देर हमने जब उसको भून लेना है मिर्चों को और बाकी जो मसाला ज़्यादा हमने डाले थे, तो उसके बाद साथ ही हमने तकरीबन 2-3 मिनट के बाद जब टमाटर का थोड़ा पानी खुश्क होगा तो हमने भिंडी भी ऐड कर देनी है ताकि जो मसाला है वो भी सही भिंडी अंदर से कच्ची ना रह जाए। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम गोश्त के साथ ही अपने चिकन के साथ ही इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी देर हम भून लेंगे। चम्मच आपने हिलाते रहना, अगर ज़रूरत पड़े तो आपने थोड़ा सा पानी भी थोड़ा थोड़ा शामिल करना है। एक 2 मिनट के लिए भून लेंगे इसको। तो देखिए हमारा भुन चुका है। अब हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया इसमें। अब हम इस पे ढक्कन दे देंगे। थोड़ा सा पानी आपने आधा कप डालना है, लो फ्लेम आपने कर देनी है ताकि इसको दम आ जाए और चिकन अच्छे से अंदर से गल जाए और भिंडी भी जो है ना वो भी सही हो जाए, नरम हो जाए। तो देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चिकन भी हमारा तकरीबन गल चुका है और भिंडी भी नरम हो चुकी है। हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा कलर। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए हमने डिश आउट कर लिया है, बहुत ही प्यारा कलर माशाल्लाह। आप ज़रूर इसको ट्राई करें फ्रेंड्स। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।